आजाद बोल इंडिया में आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि खबर आई है कि हिजबुल्लाह इजराइल के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा माइल्ड करना चाह रहा है और एक लाइन से पीछे हटना चाह रहा है। वो लाइन कौन सी है, वो सरहद कौन सी है, जरा समझिएगा। हमास का ऑफिशियल बयान आया है, किस बारे में है बताऊंगा। सऊदी अरब की एक लड़की मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में जा रही हैं, कैसा ड्रेस पहने हैं देखिएगा। ये बदलता हुआ सऊदी अरब है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि वो गजा के लिए बोलें, लेकिन फिर भी वुमेन्स के लिए बोल रहे हैं। मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं। कितने लाख लोगों ने मस्जिद अल अक्सा में कल रात तरावी की नमाज अदा की। ब्रिटिश एमपीज 135 एमपीज ने क्यों लेटर लिखकर इजराइल की मजम्मत की और क्या बड़ा फैसला लेने के लिए मांग की है, ये मैं बताऊंगा। और आपको कुछ और चीजें दिखाऊंगा, बताऊंगा, जिसे आप समझेंगे कि गजा में एड कैसे नहीं पहुंचने दी जा रही है। आजाद बोल इंडिया को अगर अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज कर लें। ये क्यूआर कोड सिर्फ मेरी वीडियो एडिटिंग टीम को सपोर्ट करने के लिए है। एंकरिंग रिसर्च मेरे काम का हिस्सा है और वो वीडियो एडिट करते हैं, खूबसूरत वीडियो एडिट करते हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं, उनके लिए है और किसी चीज के लिए नहीं। कोई डोनेशन कहीं के लिए नहीं, मत दीजिएगा प्लीज। सिर्फ आजाद बोल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो करिएगा। शुरुआत, हिजबुल्लाह पीछे हट रहा है क्या, ये खबर आई है और मारियो नाफिल दुनिया के सबसे उभरते हुए ब्रेकिंग न्यूज देने वाले हैं। और ये खबर जो है वो अरबी अखबारों अल शर्क और अल असवद के हवाले से आई है। इसमें एक दिया है कि हिजबुल्लाह अमन चाहता है इजराइल के साथ। हिजबुल्लाह हैज रिपोर्टेडली एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस, चलिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूं थोड़ा। कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको मध्यम करने के लिए या खत्म करने के लिए साउथ लेबनान में संयुक्त राष्ट्र ने जो एक लाइन निर्धारित कर रखी है, जिसे ब्लू लाइन कहते हैं, ब्लू लाइन के पीछे जाने का फैसला किया है। DMZ यानी कि मिलिटरीराइज्ड जोन जो होती है, जहां पर यूं कहें असैन्य एक तरीके से जोन होती है जिसमें सेना का चहलकदमी नहीं होती, उसमें वापस जाने की ख्वाहिश हिजबुल्लाह ने जाहिर की है। उस लाइन के आगे उससे पीछे जाने की बात की है, ब्लू लाइन के पीछे डीमिलिटराइज्ड जोन में। हालांकि मुश्किल ये है कि इजराइल जो है वो ये मांग करता है कि हिजबुल्लाह पूरी तरीके से अपने हथियार डाल दे। अब इससे जो है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बातचीत का जोखिम बढ़ा है, ये खबर कह रही है। अब आप समझ गए। हमास का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने कहा है, द ऑर्डर इशूड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टुडे टू द ज़ायनिस्ट आर्मी रिक्वायरिंग द एंट्री ऑफ द एड एंड बेसिक सर्विसेज, कि जो आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर जारी किया है इजराइल को कि गजा के लोगों के लिए राशन, बेसिक नेसेसिटीज और दवाएं, ये सब पहुंचने के लिए रास्ता खोलना होगा। आपको वहां तक के लिए एक्सेस देनी होगी। इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय एन एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म इम्पोज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमास ने मांग की है कि इन बातों को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बातों को, इन निर्देशों को अमली जामा पहनाने के लिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की जरूरत है, जो इन सब चीजों को मॉनिटर करे कि कैसे इजराइल इन सब चीजों को पहुंचने देता है और जो वाकई जरूरतमंद है उन तक ये चीजें पहुंचे। लेकिन हमास ने यह भी कहा कि ज़ायनियों का जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा है। वो राशन की कतारों में लगे लोगों को मार देते हैं। वो जहां राशन रखा है डिपो टाइप के, वहां पर मिसाइल गिराकर राशन तबाह कर देते हैं। ये राशन पहुंचे और लोगों को मिले, वो लोग जिंदा रहें, इस बात की गारंटी इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिलानी होगी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी उन्हें आगे आना होगा, क्योंकि इजराइल एक ऐसी शैतानी ताकत है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये हमास का कहना। अब दोनों एक दूसरे को गाली नहीं देंगे तो जीजा जी थोड़ी ना बोलेंगे। अल-कुद्स का नजारा देख लीजिए। अल-कुद्स ही कहते थे पहले। मस्जिद अल अक्सा, 1,20,000 लोगों ने कल रात तरावी की नमाज अदा की। 28 मार्च को कल रात तरावी की नमाज 1,20,000 लोगों ने मस्जिद अल अक्सा में अदा की। इससे बहुत से लोगों की हवा खराब हुई कि यार हमने इतना तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और ये लोग जो हैं ये रुक ही नहीं रहे, ये घरों में रुक नहीं रहे। क्या जज्बा है, क्या जुनून है।
सुलेमान अहमद बहुत ही तेज तर्रार जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने वो लेटर शो किया है जो ब्रिटिश एमपीज का है। 135 एमपी जो हैं उन सब ने 135 एमपी ने एंड लॉर्ड्स जो होते हैं, लॉर्ड्स एक बड़ी पदवी है, उन सब ने एक लेटर साइन किया है, यूके गवर्नमेंट को भेजा है कि इजराइल को जितने आप हथियार भेज रहे हैं, इजराइल के साथ जितनी भी हथियार डील हैं उन्हें फौरी तौर पर निरस्त किया जाए। इजराइल को एक भी हथियार एक्सपोर्ट ना होने पाए, क्योंकि अगर यूके एक भी हथियार देता है तो मान लिया जाएगा उस हथियार पर, उस हथियार को भेजने वाले पर, उसके हाथों पर गजा के बेगुनाहों का, मासूमों का, खासतौर से बच्चों और औरतों का खून है। The letter says UK made weaponry was likely used by Israel to bomb British doctors in Gaza. ये भी एक पहलू है कि इस लेटर में ये भी दर्ज किया गया है, लिखा गया है कि जो वेपनरी, जो हथियार जाते हैं यूके से इजराइल, बहुत मुमकिन है कि उन्हीं से ब्रिटिश डॉक्टर्स जो गजा में रहकर काम कर रहे थे उन पर बम गिराए गए, उन्हें हलाक किया गया। सऊदी अरब की ये मॉडल हैं और इनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। मिस सऊदी अरब हैं और ये यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स के लिए कंटेस्टेंट हैं। और आप एक तस्वीर देखिए, उसमें सऊदी अरब का झंडा एक हाथ से लिए हुए हैं और दूसरी तस्वीर में दोनों हाथ से ये झंडा पकड़े हुए हैं। ये बड़ी खूबसूरत लग रही हैं और ये मॉडर्न सऊदी अरब है। मैं वहाँ रहा हूँ 2 साल, तो मैंने वहाँ पर जब मैं रहा तो मैंने सिर्फ आंखें खुली देखी और कुछ देखा नहीं दस्ताने। अब ये बदलता हुआ सऊदी अरब है और ये अब तरक्की याफ्ता सऊदी अरब बताया जा रहा है, जिसका विजन बहुत बड़ा है। और बड़ा विजन हो तो फिर खैर आगे बढ़ते हैं। ये हैं इजरायली सेक्टर्स जो चेक पॉइंट्स हैं गजा में घुसने के लिए। वहां जाकर बसों से जाते हैं और खड़े हो जाते हैं ताकि वो एड के ट्रक्स जो इजराइल को मजबूरी में इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से गजा में भेजने पड़ रहे हैं, ये उसमें रोड़ा बनकर खड़े हो जाएं और वो टाइम से ना पहुंच पाएं या पहुंच ही ना पाएं। सोचिए कि इन लोगों को इस चेक पॉइंट पर आने तक के लिए, सीधा चेक पॉइंट तक आने के लिए कैसे मंजूरी मिल जाती है। क्या इन्हें बहुत पहले नहीं रोका जा सकता रास्ते में कि छोड़िए अभी युद्धग्रस्त इलाका है। चेक पॉइंट्स का मतलब है गजा की सरहद से ही तो मिल रहे होंगे, तो यानी कि इन सब का ये जिगरा और गुर्दा है और इनकी सेना इनकी तरफ से, इनके जिगरे गुर्दे की तरफ से इतनी ज्यादा बेहोश है कि वो एक जंग के माहौल में इन्हें सरहद तक जाने दे रही है। क्या आपको ये प्रोपेगेंडा और ये एजेंडा समझ में नहीं आ रहा? आप एक एक तस्वीर के एनालिसिस जब करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा। कभी क्या किसी 2 देशों के बीच या 2 स्टेट्स या 2 पार्टी के बीच जंग छिड़ी हो या गोलीबाजी हो रही हो, तो क्या आम लोगों को उस जगह पर जाने दिया जा सकता है जो तय हो कि सरहद है और इसके इस तरफ ये है और उसके उस तरफ ये है? खैर, अब वो तो उस तरफ भी हैं, गजा में भी हैं। ये है इजराइल का जुल्म कि इन्होंने न सिर्फ गजा में, वेस्ट बैंक में भी लोगों को प्यासा रखने की मुहिम रमजान के महीने में चला रखी है। इजराइल की आर्मी ने वाटर पाइपलाइन वेस्ट बैंक में तबाह बर्बाद कर दी। ये उसकी तस्वीर है। लाखों लीटर पानी बह गया सड़कों पर। रोजे में सहरी से पहले अब लोगों को पानी भी मैसर नहीं होगा। वो प्यासे होंगे, उनके पास बोतलों में, फिल्टर्स में जो होगा सो होगा। इसे दुरुस्त होने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। कुछ लोगों को इजरायली फौज उठा ले गई थी, उनमें से कुछ लोग रिलीज हुए हैं जो अपनों से मिलकर खुशी से, गम से रो पड़े। 102 होस्टेज थे जिन्हें रिलीज किया गया है। इन सबको गजा से अरेस्ट किया गया था। याद होगा तो कुछ तस्वीरें आई थी जिन्हें नंगा करके बैठाया गया था, सिर्फ अंडरवेयर में। बताया गया था ये गजा के आतंकवादी हैं। हमारे देश का मुजरा मीडिया, मुजरा कहूंगा मैं, मुजरा मीडिया, नाचते नहीं पैसों, वो वाला मुजरा मीडिया हमारे देश का, उन सब ने भी इन सबको आतंकवादी लिखा था। पूछिए जंग के माहौल में इजराइल की फौज कैसे आतंकवादियों को छोड़ सकती है। ये आम लोग थे जिनको सताया गया, जुल्म बरपाया गया, मौज आई, मजा आया और फिर छोड़ दिया गया। इन सबको दे वर स्ट्रिप्ड नेकेड एंड परेडेड ऑन सोशल मीडिया। मैं उनसे कहता हूं, समझ जाओ, जो भी आज जुल्म कर रहा है
हमास कर रहा है, इजराइल कर रहा है, या वो मुजरा मीडिया जिसके इशारे पर कर रहा है, और वो इशारे वाला जो भी जुल्म कर रहा है, ये सबका नंबर आएगा। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसका नंबर नहीं आता है। आप खुद देख लो, जिन अंग्रेजों को हमसे दुश्मनी थी, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड जो लिखते थे, आज उसी के देश का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का बनता है, वही इंडियन। हर कमाल बाज़बाल। उन लोगों को इबरत लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूं छोटा एपिसोड पसंद आया होगा। शुक्रिया।